वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बात करने जा रहे हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी कई तरह की होती है, लेकिन आज मैं जिस एलर्जी की बात कर रहा हूं वो है छींकना। लोगों को बहुत स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। देखिए, एलर्जी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की होती है। कई लोगों को धूल से एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को लकड़ी के बुरादे से एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को पशुओं की स्मेल से एलर्जी हो जाती है, भोजन से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, या तेज परफ्यूम की स्मेल से कई लोगों को एलर्जी होती है। अब इससे बचने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप धूल से आपको एलर्जी है तो जब कभी भी आप कहीं पॉल्यूशन में जा रहे हो या धूल है तो फटाक से अपना मुंह ढक लें, या पहले ही कोई मास्क लगा कर या कपड़ा बांधकर आप निकलें तो इस एलर्जी से आप बच सकते हैं। यही चीज आप लकड़ी के बुरादे से अगर आपको एलर्जी है तो भी आप कर सकते हैं। अब पशुओं की स्मेल से एलर्जी होती है, उसके लिए वहां पर जाएं ही ना जहां पर आपको पशुओं की स्मेल आए। और अगर आपको जाना है तो कान अपने बंद कर लें, कान में रुई डाल लें और मुंह पे कपड़ा बांधकर ही आप जाएं। जो तेज स्मेल से लोगों को एलर्जी होती है तो तेज स्मेल से बचें। आप जितना हो सके तेज स्मेल से बचें। आप अगर कहीं पे खड़े हैं और किसी ने तेज परफ्यूम लगाया हुआ है तो उससे थोड़ा दूर हो जाए आप। वैसे सर्दी जुकाम के साथ छींक आना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है और 1 से 3 छींक दिन में आना नॉर्मल है, लेकिन बिना किसी कारण के अगर आपको छींक आती है तो इसका रीजन एलर्जी हो सकता है। देखिए, वैसे छींकना आपको परेशान करता है, लेकिन छींकना आपको एलर्जी से बचाने के लिए शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप छींकते हैं तो जो एलर्जी फैलाने वाले तत्व होते हैं, जो एलर्जी फैलाने वाले पदार्थ होते हैं, वो छींक के साथ आपके शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है वैसे छींकना, लेकिन छींकना अगर लगातार आता रहे तो सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सौंफ का प्रयोग करें। सौंफ में नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं। सौंफ का कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देता हूं। 1 कप एकदम गर्म पानी लेना है, उबलता हुआ पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच सौंफ डालकर आपको ढककर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के अंदर सौंफ का सारा अर्क पानी में आ जाएगा और ये पानी दिन में 2 बार 1-1 कप आपको इसका सेवन करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी ये रेमेडी को इस्तेमाल करता है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, वो क्या करते हैं कि सौंफ को पानी में डालकर बॉईल कर देते हैं। ये बॉईल करने से सौंफ के जो नेचुरल ऑयल हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ये रेमेडी इफेक्टिव नहीं रह जाती है। तो सौंफ को पानी में डालकर बॉईल नहीं करना है, आपको सिर्फ उबलते हुए पानी में डालकर छोड़ देना है और उसका अर्क आ जाने दें पानी में। ये पानी दिन में 2 बार आप पिएंगे तो आपको जो छींकने की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आने लगेगा। इसी तरह विटामिन सी का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हिस्टामाइन का प्रोडक्शन रोकते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और ये जो छींकने की प्रॉब्लम है या एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत रिलीफ देते हैं। तो जब कभी भी आपको छींक आए आपको विटामिन सी का प्रयोग करना है। विटामिन सी का प्रयोग कैसे करना है, आप संतरे का रस ले लें, आप 1 गिलास संतरे का रस पी लें, या 30 से 40 ml आंवले का जूस पी लें, उसमें बहुत विटामिन सी होता है। मौसमी का जूस आप पी सकते हैं। तो किसी भी तरह से अगर विटामिन सी का आप प्रयोग करते हैं तो ये जो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ आने लगेगा। इसी तरह से एलर्जी में अगर आपकी नाक बंद हो जाती है तो आप भाप लें। भाप लेने से भी एलर्जी में रिलीफ मिलता है। एक बर्तन में अच्छे से पानी गर्म कर लें और टॉवल से अपना सर ढककर स्टीम लें। आप 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से स्टीम लें, इससे भी एलर्जी में आराम आता है। यूकेलिप्टस का ऑयल, ये आप इसी भाप लेते हुए पानी में अगर डाल देंगे तो भाप लेने में और ज्यादा रिलीफ मिलता है। या लेवेंडर का ऑयल भी आप डाल सकते हैं, 4-5 बूंदे लेवेंडर का ऑयल डाल लें। तो यूकेलिप्टस का ऑयल एक रुमाल में 2-4 बूंदे डालकर इसको सूंघते रहने से भी, इसमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको सूंघते रहने से भी एलर्जी की प्रॉब्लम में आराम आता है। अच्छा, अब कई लोगों की नाक बंद हो जाती है, नाक नहीं खुलती है, उनको कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही कुछ आसान सी और रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।